हेलो दोस्तों। आज का हम लोग का दूसरा टॉपिक है ये रिवॉल्व बेस कमांड। और हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप लोग सीखिए कैसे ये वर्क करता है। तो सॉलिड वर्क्स में आपका ये लिखा है न्यू में जाइए और यहाँ पे लिखा है पार्ट पार्ट पे क्लिक कर दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज़ें खुल जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग को सीखना क्या है कि रिवॉल्व बेस कमांड जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और इसको सीखने के लिए हम लोग सबसे पहले स्केच ड्रा करेंगे, तभी मैं आपको बता पाऊँगा। तो स्केच ड्रा करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हम लोगों को प्लेन सेलेक्ट करना होगा। बिना प्लेन के आप कोई स्केच ड्रा नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्रंट प्लेन पे जाना है, चाहे टॉप प्लेन पे जाइए चाहे राइट प्लेन पे जाइए। हम फ्रंट प्लेन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा है स्केच, स्केच पे दबा दीजिए आप। तो रिवॉल्व का मतलब ये होता है ना, कोई सेंटर लाइन जैसे हमने खींच दिया, अब उसके एक्सिस पे कितना ये घूमेगा वो चीज़ होता है रिवॉल्व बेस कमांड। यानी 360 डिग्री का सर्किल होता है या कितना घुमाना है उसको, तो ये चीज़ें होती हैं। अब आपको एक काम करते हैं, सबसे पहले तो फ्रंट प्लेन ले लिए। अब लाइन में जाइए, एक लाइन लीजिए सेंटर लाइन, या इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। अब ये लाइन ले लिए सेंटर लाइन, अब इसका कोई भी डायमेंशन आप दे दीजिए ताकि सही रहेगा। मान लीजिए हमने इसका 100 में लिया, डायमेंशन ले लिया। ठीक, अब 100 में डायमेंशन ले लिया, अब हमको रिवॉल्व करना है। रिवॉल्व का फ़ायदा ये है कि जैसे मान लीजिए किसी में अंडर कट दिया है, खूब ज़्यादा अंडर कट दिया है जो सीएनसी मशीन से निकलता है, तो उसके लिए रिवॉल्व कमांड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है सर्कुलर चीज़ के लिए ज़्यादातर। अब करना क्या है इसमें आपको कि एक लाइन ले लीजिए इस तरीके से। अब उस लाइन को मान लीजिए हमने ऐसे बढ़ाया इस लाइन को, ठीक है, और फिर इस लाइन को हमने ऐसे ले लिया, फिर चाहे लाइन को हमने इस तरीके से ले लिया वर्टिकल, फिर चाहे ऐसे ले लिया, फिर मान लीजिए हमने एंगल में ले लिया, फिर इस तरीके से ले लिया एंगल, फिर हमने उसको ऐसे भी कर लिया, फिर अंदर भी ले आए इसको। अब इसको ऐसे कर दिए, फिर चाहे यहाँ पे हमने काट दिया, ठीक है, इस तरीके से लाइन कट की। फिर मान लीजिए हमने इसको ऐसे किया, फिर इसके ऊपर गए, फिर यहाँ पे एक स्केच बनाए। जितना भी स्केच टेढ़ा मेढ़ा होगा वो ज़्यादातर रिवॉल्व बेस बॉस बेस पे कमांड पे होगा। अब यहाँ पे ले आए, ठीक है, फिर यहाँ तक ले आके हमने यहाँ तक ले आके इसको यहाँ पे बंद कर दिए। अब ये आपका अभी तो अंडर डिफाइंड है, डायमेंशन सारे दे देंगे तो फुली डिफाइंड हो जाएगा। बस आपको मैं कमांड सिखा रहा हूँ, कमांड कैसे यूज़ किया जाता है रिवॉल्व बेस कमांड। तो उसको अगर आपको करना होगा ब्लैक, तो आप डायमेंशन सब सारी यहाँ से जाएंगे स्मार्ट डायमेंशन पे, और यहाँ से आप इसको आराम से क्लिक करके हर डायमेंशन आप दे सकते हैं। अगर डिग्री देना होगा, डिग्री देना है तो पहले ये लाइन सेलेक्ट करिए, फिर ये लाइन सेलेक्ट करिए, यहाँ से जो देखिए डिग्री आपका ऑप्शन आ जाएगा डिग्री देने का। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ के बाद आपको फीचर्स में जाना है, या तो आप फीचर्स में जाएंगे, या तो आप यहाँ लिखा है रिवॉल्व बेस कमांड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करने के लिए बोल रहा है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ये लिख रहा है कि द स्केच इज करेंटली ओपन, यानी कि हमें हमें क्या करना है, स्केच को पूरी तरह बंद करना है। तो जो आपको सेंटर लाइन दिख रहा है ना, वो स्केच पूरी बंद करना है। लेकिन इसमें ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप इसको यस कर देंगे तो अपने आप क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। तो लीजिए इसको हम यस कर देते हैं। जैसे यस करेंगे तो अपने आप ही क्या होगा, ये मॉडल बन के हम लोग का तैयार हो जाएगा। तो जैसे इसको यहाँ पे ओके करेंगे हम लोग, तो आपका रिवॉल्व से ये बन के तैयार हो चुका है पूरा। इस तरीके से रिवॉल्व बेस कमांड काम करता है। अब इसमें होता क्या है कि अगर आप सेक्शन वाइज काटना है तो सेक्शन काट के आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग का ये मॉडल, और नॉर्मल कर दीजिए इसको, इस तरीके से हमको मॉडल ये दिखेगा। अब इसको मान लीजिए बॉस बेस से बनाते हैं आप लोग, तो पहले तो क्या होता है कि आप इसको एक सर्किल ड्रा करते हैं, फिर इसको एक्सट्रूड करते हैं 12 mm, फिर एक सर्किल फिर ड्रा करते हैं, फिर आप इसको एक्सट्रूड करते हैं, ठीक है, फिर एक आप इसको यहाँ पे सर्किल ड्रा करते हैं, फिर इसको टेपर में करते हैं। इस तरीके से आप ड्राइंग बनाते हैं पूरी, फिर सर्किल ड्रा करके फिर यहाँ पे इस तरीके से आपका ये पूरा बनता है। तो काफ़ी टाइम टेकिंग लगता है बॉस बेस से। तो रिवॉल्व बेस काफ़ी अच्छा कमांड होता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ रिवॉल्व बेस कमांड में, अब यहाँ पे देख रहे हैं आपको एडिट फीचर्स, तो एडिट फीचर्स में क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ सारे ऑप्शन भी दिए गए हैं। जैसे ऑप्शन का मतलब ये है कि जैसे ये 360 डिग्री दिया है, अब मान लीजिए मेरे को 180 डिग्री पे रोटेट करना है, तो हम उसको 180 पे लिख देंगे। तो जैसे 180 करेंगे तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे बन जाएगा आपका ये चीज़ें। ये 180 डिग्री पे बन गया आपका, इस तरीके से दिखा आपको।
फिर इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट फीचर्स में जाएंगे तो आपका ये मतलब 180 डिग्री पे मतलब आपका ये बना है। तो डिग्री हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब देखिए डायरेक्शन 2 भी लिखा है, डायरेक्शन 2 भी लिखा है। अगर मान लीजिए डायरेक्शन 2 हम बढ़ाते हैं इसको है, ठीक है, तो डायरेक्शन 2 में ही काम करेगा, इस तरीके से बढ़ेगा। मतलब ये हो गया कि जो डायरेक्शन 1 था ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, यानी कि ये यहाँ से लेके पूरा 180 ये हो गया, और जो ये मतलब यहाँ से लेके 180 ये है, और यहाँ से लेके ये जो है ये 33 डिग्री पे 34 35 36 करेंगे। इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे अगर हम लोग, तो इसको 90 भी कर देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा आपका। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्शन 1 में क्या था 180 था, और डायरेक्शन 2 में आपका क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो चुका है। तो ये था रिवॉल्व बेस कमांड, ठीक है। तो अब आता है इसमें कई सारे ऑप्शन है, सेलेक्ट काउंटर, और इसके बाद ऑप्शन ये भी है अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, मिड प्लेन। अब इसको समझाता हूँ मैं आपको ये सब चीज़ें क्या होती हैं।